ध्यान में रखते हुए आपके लिए लिखी है बच्चों। यदि आपको लग रहा हो कि पंक्तियां तक पहुंच रही हैं तो जोरदार तालीम से अभिवादन करिएगा। पूरी गर्मी आ जानी चाहिए वातावरण में। अगर परखोगे तो कुंदन सही ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। नई पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, मगर चीरेंगे ये सेना तो हिंदुस्तान निकलेगा। मगर चीरेंगे ये सेना तो हिंदुस्तान निकलेगा। भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बच्चों, जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो तीन जो तिथियां हैं वे मेरे दिमाग को बार बार कौंधती हैं। वे तीन तिथियां हैं 12 जनवरी 1863 और 1893 सितंबर का महीना था, और 1902। 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। 1863 में जन्म हुआ। 1893 में वो शिकागो गए, अमेरिका विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए, और 1902 में जो है वो इस दुनिया से चले गए। आप समझे? अब मैं ये तीन तिथियों को क्यों कह रहा हूं, सोचने वाली बात है कि 1863 में 30 जोड़ दोगे, 30 इयर्स जोड़ दोगे तो होगा 1893। यानी जब वह शिकागो अमेरिका में गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, उस समय उनकी उम्र थी 30 साल। 30 साल मतलब अभी सीखने की उम्र है, युवा ही है लड़का। और वो भी कहां भाग लेने गए थे? विश्व धर्म संसद में, जहां पूरी दुनिया के धर्म के प्रकांड विद्वान पहुंचे हुए थे। ऐसी जगह पर पहुंच करके वहां पर उन्होंने पूरे अपने धर्म की बात रखी, हिंदुत्व की बात रखी, भारत की बात रखी। माने भारत को, दुनिया को भारत के बारे में बताने वाला अगर कोई पहला शख्स था तो स्वामी विवेकानंद थे, वो भी 30 साल की उम्र में। ये मुझे चौंकाता है। अब 1902 की बात अगर करो तो मृत्यु हो गई, यानी 39 साल के थे जब वो मरे। यानी 39 साल में ये सब कुछ करके पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान बनाकर वो इस दुनिया से चले गए। ये आश्चर्यजनक बात है। और इस दौरान जब वो गए, वो 30 साल में वहां शिकागो में, तो आप समझे कि इससे पहले उन्होंने दुनिया के लगभग सभी धर्मों का गहराई से अध्ययन किया था। गहराई से अध्ययन किया था, तब जाकर के वहां अपने धर्म के बारे में उन्होंने बोला था। तो बहुत कुछ बातें हैं बच्चों, समय कम है, आज आप लोगों का एग्जामिनेशन है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें, उनके विचार जाने। अभी स्वामी विवेकानंद बनना, चलो बन जाओ अच्छी बात है, लेकिन ना बन सको तो कम से कम उनके विचारों का पालन तो किया जाए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश किया जाए, ट्राई कोशिश किया जाए। सो आप लोगों से बहुत आशा है क्योंकि तुम ही भविष्य हो ये नए भारत विशाल के। इस देश के को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।